हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग वीडियो नंबर 76 और चैप्टर 6 जो आपका चल रहा है उसके सेशन नंबर 10 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 के 2 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं, तो थर्ड क्वेश्चन से अपन यहाँ पे देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है आपको, 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12। ये दो इनइक्वलिटीज आपको दी हुई है। आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, सबसे पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर उस इक्वेशन पे प्रेजेंट कोई भी 2 पॉइंट निकालने और उन पॉइंट्स की हेल्प से हमें उस लाइन को ड्रॉ करना है और उसके बाद में दोनों का सेपरेट सॉल्यूशन रीजन है वो हमें देखना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसमें चूंकि कोई एक नहीं दिया हुआ है, इसमें एक से ज़्यादा इनइक्वलिटी दी हुई है, तो केवल एक के सॉल्यूशन रीजन से काम नहीं चलेगा। क्या करेंगे हम, दोनों के सॉल्यूशन रीजन में जो कॉमन होगा वो अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, तो करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो देखो क्या हो गया, 2x + y = 6 हो गया, ये हो गया आपका 3x + 4y = 12। ये मैंने रख दिया। अब करने के बाद में क्या करना है, हमें इसके पॉइंट निकालने हैं। तो पॉइंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका, x और y जो कोऑर्डिनेट निकालने हैं अपने, एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0। वैसे यहाँ पे भी ये कर दो, एक बार x को 0 और एक बार y को 0। अब देखो जब x को 0 करोगे तो ये तो 0 बन गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। एक बार जब y को 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2x = 6, तो x = 3। तो दो पॉइंट कौन कौन से हो गए, 0,6 और 3,0। वैसे इसमें देखो जब आपने x को 0 किया तो 4y = 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। जब आपने y को 0 किया तो 3x = 4, तो x की वैल्यू कितनी, 3x = 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट क्या हो गए, 0,3, 4,0, 0,6 और 3,0। हमें क्या करना है, इसको प्लॉट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमने ड्रॉ कर दिया। ये जैसा जिस टाइप का आपको दिया हो ना, जैसे इसमें मुझे दिख रहा है कहीं भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है, तो पॉजिटिव साइड ही मुझे लेना है, तो उसी हिसाब से ड्रॉ कर लिया करो। नेगेटिव वाली साइड इसमें कम ही ले लो, जरूरत ही नहीं है, हमको पता है। ठीक है, तो ये हो गया देखो -1, ये हो गया आपका ओरिजिन 0, ये हो गया 1 2 3 4, एक्सिस 4 तक ही जा रहा है ना, ओके, और ये 5। ठीक है, इसके बाद यहाँ की बात करें अपन, ये वाई एक्सिस हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। वैसे ये हो गया -1 -2, बस यहाँ तक ले लो। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, मैं देखो एक इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2x + y = 6 के लिए दो पॉइंट कौन कौन से लेना है, 0,6 और 3,0। तो क्या होगा, 0,6 ये वाला पॉइंट हो गया, 3,0 ये वाला पॉइंट हो गया। तो एक लाइन तो बनेगी इन दोनों को मिला के, तो ये बन जाएगी देखो ऐसे। ठीक है, इसके बाद में क्या करना होता है, हमें इस लाइन का नाम देना है। लाइन का नाम दे देते हैं अपन, ये लाइन है आपकी 2x + y = 6। उसके बाद में इन दोनों पॉइंट के नाम दे दो, ये हो गया आपका 3,0 और ये हो गया आपका 0,6। ठीक है, उसके बाद में इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो 0,3 चाहिए एक, तो 0,3 कौन सा है, ये वाला। एक आपका 4,0, वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला। तो इन दोनों को मिला के ड्रॉ करना है, इन दोनों को मिला के ड्रॉ कर दो, ये इन दोनों को मिला के ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका, ये वाला पॉइंट तो हो गया आपका 0,3 और ये वाला पॉइंट हो गया आपका 4,0। ठीक है, पॉइंट्स का नाम दे दिया और इस लाइन का नाम देना है, तो लाइन का नाम भी दे दो। ये होगी आपकी लाइन, क्या लाइन है, 3x + 4y = 12। इसके बाद क्या करना है, देखो हमें क्या करना होता है, एक ऐसा पॉइंट लेना होता है जो लाइन पर प्रेजेंट ना हो और उसको इसमें रख के देखेंगे कि क्या वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो जिस साइड हमने वो पॉइंट लिया होता है वो साइड हमारा क्या हो जाता है, सॉल्यूशन रीजन। साइड का मतलब कोई भी लाइन किसी कार्टेशियन प्लेन को हमेशा दो हिस्सों में बांटती है। जैसे मैं इस लाइन की बात करूं तो देखो इसके एक इधर वाला हिस्सा हो गया, एक इसके ऊपर वाला हिस्सा हो गया। सेम इसकी बात करूं तो एक इसके इस तरफ का हिस्सा हो गया, एक इस तरफ का हिस्सा हो गया। तो आप जिस तरफ का पॉइंट लेते हैं वो पॉइंट अगर उसे सेटिस्फाई कर रहा है तो वो वाली साइड ही क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन रीजन। अब देखो मैंने देखा कि 0,0 एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों पे नहीं है, ना इस लाइन पे ना इस लाइन पे, तो इस एक पॉइंट से अपना काम हो जाएगा और ये सबसे सिंपल भी है। तो क्या करेंगे हम, 0,0 को इन दोनों में इनइक्वलिटीज में रख के देख लेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, नाउ पुट 0,0 इन दोनों इक्वलिटीज में रख दो, 2x + y > 6 एंड
3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। इन दोनों में रखते हैं अपन। देखो तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो, तो पूरा क्या बन गया 0। तो ये क्या हो गया आपका, देखो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये हो गया 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। मुझे बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? 0 क्या 6 से बड़ा या बराबर होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। इसका मतलब फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब जिस तरफ 0,0 है वो इसका सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा, उसके अपोजिट साइड वाला होगा। तो देखो 0,0 किधर आ रहा है, नीचे की तरफ। ये लाइन कौन सी थी आपकी 2x प्लस वाई, ये वाली लाइन। इस लाइन के इस तरफ होता है 0,0, इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, इसके उस तरफ। तो आपको क्या करना है, देखो ऐसे इस तरीके से एक एरो बना के इस तरफ खींच देना है कि ये सॉल्यूशन रीजन इसका होने वाला है। इसके बाद में देखो इसको 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, इसके अंदर 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, इसके अंदर हम 0,0 को रख के देखते हैं। देखो 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, x की जगह 0, y की जगह 0, तो ये तो पूरा बन गया 0। 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। क्या ये ट्रू है? 100% ट्रू है, क्योंकि लेस देन तो होता है, इक्वल नहीं होता। तो लेस देन तो होता है, हमको एक ही चीज़ चाहिए। इनइक्वलिटी का मतलब ही क्या होता है कि या तो ये या ये, तो दोनों में से एक ट्रू हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका ट्रू। ट्रू हो गया, इसका मतलब इसके इस तरफ वाला हिस्सा, इस लाइन के इस तरफ 0,0 था और वो ट्रू हो रहा है, तो इसका मतलब इसके इस तरफ वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन रीजन। इसको मैं रेड कलर से कर देता हूँ कि सॉल्यूशन रीजन क्या हो गया आपका, ये वाला। ओके, अब इन दोनों में आपको इमेजिन करना है कि कॉमन पार्ट कौन सा है। तो आप देखो, एक तो बोल रहा है कि इस लाइन के ऊपर वाला होगा और एक बोल रहा है कि इस लाइन के नीचे वाला होगा। तो कौन सा ऐसा हिस्सा है जो दोनों में कॉमन आ रहा है? अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ढंग से तो आप देखो ये वाले हिस्से को देखो, मैं ग्रीन कलर से करता हूँ उसको। आप इसको देखो, देखो इसके ऊपर, यानी ये लाइन ये ऐसी है ना पूरी, ये लाइन इसके ऊपर और इसके नीचे, तो क्या ये वाला हिस्सा दोनों में कॉमन नहीं आ रहा? आप देखो इस हिस्से को, ये दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको और आगे बढ़ा दो चाहो तो, ये देखो ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। ये इस वाली लाइन में भी आ रहा है, इस सॉल्यूशन रीजन में भी आता है, इस सॉल्यूशन रीजन में भी आता है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन। इसको करने के लिए आप क्या करोगे, जब पेंसिल से करोगे तो पेंसिल से आपको पहले तो इस वाले के लिए बनाना है, तो इसको यहाँ पे हल्का सा शेडेड कर देना। फिर इस वाले के लिए बनाओगे तो इसको शेडेड कर देना। तो आप देखेंगे कि ये वाला हिस्सा आपका ऐसा है जो 2 बार शेड हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इन दोनों के कंपेरिजन में थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे, हेंस द सॉल्यूशन रीजन फॉर गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इज द कॉमन शेडेड रीजन। अच्छा, इंक्लूडिंग होगा या एक्सक्लूडिंग होगा? पॉइंट्स जो हैं, लाइन के जो पॉइंट्स हैं, मेरा मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन, इस लाइन के पॉइंट भी इसमें इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, उसको चेक करने का तरीका, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन है तो इंक्लूड होंगे, इक्वल का साइन नहीं है तो नहीं होंगे। तो मैंने देखा कि दोनों में हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, दोनों लाइन के पॉइंट हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो वही लिखा हुआ है ऑलरेडी, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव लाइन। अगर सपोज करो इनमें से किसी एक लाइन में यहाँ पे इक्वल नहीं होता तो क्या करते हैं हम, उस जिसमें इक्वल होता है उसको इंक्लूड कर देते हैं, जिसमें इक्वल नहीं होता उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। उस तरीके से दोनों को लिख देते हैं, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन रीजन। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ आपको, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई लेस देन 0। क्या करना है हमें, सबसे पहले इसको इक्वेशन की फॉर्म में, तो मैंने इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिख दिया है। उसके बाद में क्या करते हैं, उस इक्वेशन को जो ये लाइन बनी है, इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए कोई 2 पॉइंट निकालते हैं। तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए मैंने एक बार x को 0 किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, एक बार y को 0 कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो 2 पॉइंट कौन कौन से मिल गए आपको, 0,4 और 4,0, ये 2 पॉइंट आपको मिल गए। वैसे इसमें देखो क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 0। एक बार आप x को 0 करो तो y भी आपको 0 मिलेगा। अब आप y को 0 करोगे तो x भी आपको 0 मिलेगा। तो कुल मिला के तो एक ही पॉइंट मिला। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, एक बार x को 0 एक बार y को 0 वाला काम यहाँ पे नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, एक बार x को 0 किया तो y भी 0 मिल गया। उसके बाद में जैसे देखो ये क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 2x बराबर कितना हो गया, y हो गया। जब x 0 तो ये पूरा 0 बन गया, तो y की वैल्यू भी 0 बन गई, एक तो एक हो गया। अब x की वैल्यू जैसे मान लो मैंने 1 रख दी, तो ये क्या हो गया, अगर 1 रखता हूँ तो 2 इंटू 1 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इसमें 2 पॉइंट कौन कौन से मिल गए आपको, 0,0 1,2।
अब देखो ये वाली जो लाइन है ना वो ओरिजिन से निकलने वाली है, ओरिजिन से पास हुई 0,0 से। इसका मतलब अब जब हम इस इनइक्वालिटी में रखेंगे, जब हम सेटिस्फाई करते हैं ना 0,0 को उस इनइक्वालिटी में रख के देखते हैं, तो इस वाली लाइन के अंदर हम 0,0 को नहीं रखेंगे, उसके अलावा कोई सा भी पॉइंट रख देंगे, पर 0,0 को हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि लाइन के ऊपर प्रेजेंट कोई भी पॉइंट हमें रख के नहीं देखना है। ठीक है, तो अब देखो ड्रॉ करते हैं 0,4, 4,0, 0,4 ये वाला पॉइंट, 4,0 ये वाला पॉइंट, इन दोनों को मिला दो, लाइन बन जाएगी। तो देखो ये लाइन बन गई। आप लोग स्केल से बनाएंगे तो सीधी लाइन बनेगी, मैं अंदाजे से बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में देखो अब आपको 0,0 इस पॉइंट के अंदर, ये जो लाइन बनी है इसके अंदर रख के आपको देखना है। तो मैंने क्या किया, 0,0 को x + y > 4 इस इनइक्वालिटी में रख के देखता हूँ। तो देखो क्या दिया हुआ आपको, x + y > 4, x की जगह 0 रख दो, y की जगह 0 रख दो, तो ये क्या हो गया 0 > 4। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? साफ साफ दिख रहा है कि क्या है, ये फॉल्स है। इसका मतलब जिस तरफ 0,0 होगा वो सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा, उसके अपोजिट साइड वाला होगा। 0,0 इस तरफ है तो सॉल्यूशन रीजन किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन रीजन। ये हो गया एक इक्वेशन का मुझे पता चल गया। अब आओ सेकंड पे, 2x - y = 0, इसके पॉइंट क्या निकले थे 0,0 और 1,2। तो देखो 0,0 ये रहा, 1,2 क्या होगा 1,2, लगभग ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है ना, 1, 2, तो ये वाला पॉइंट हो गया। इसको मिलाते हुए आप लाइन ड्रॉ कर दो, ये लाइन बन गई। ओके, ड्रॉ करने के बाद में आपको क्या देखना होता है, आपको देखना होता है कि एक ऐसा पॉइंट मैं इसमें रख के देखूं जो इस लाइन पे नहीं हो रहा। तो कोई भी पॉइंट ले लो, जरूरी नहीं है बीच में सोचो, इतनी मेहनत क्यों करनी है हमें। आप इसी में से कोई सा भी पॉइंट उठा लो। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, ये क्या है आपका 1,0, तो मैंने 1,0 को रख के देख लिया। 1,0 को इसके अंदर रख के देखो तो क्या है, देखो ये 2x - y < 0, x की जगह रखो 1 तो ये हो गया 2, 0 y की जगह रखो 0, 0 < 0, यानी 2 - 0 कितना होता है 2, 2 < 0। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? 2 क्या 0 से छोटा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। अगर मैंने इस तरफ ये पॉइंट लिया है तो इसका उल्टा क्या होगा, ऊपर की तरफ। तो ये हो जाएगा आपका पहले तो फॉल्स, और फॉल्स होने की वजह से ये आपका मैंने पॉइंट इस तरफ लिया था तो इसका आंसर हो जाएगा इसके ऊपर वाला। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन रीजन। इसका कलर दूसरा कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे कि हाँ अलग अलग हो रहा है। देखो ये हो गया इसका सॉल्यूशन रीजन इस तरफ। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, एक तरफ है सॉल्यूशन रीजन ये वाला, एक है सॉल्यूशन रीजन ये वाला, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो ये वाला हिस्सा है, देखो ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा इसमें भी आ रहा है और ये हिस्सा इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब ये हिस्सा क्या होगा, कॉमन होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो इसको आप लोग चाहो तो अलग तरीके से कर दो, ये कर दिया देखो मैंने। ठीक है, ये हो गया, आपको मैंने अलग से शेड कर दिया। ये हो जाएगा आपका कॉमन शेडेड एरिया, जो कि दोनों के लिए सॉल्यूशन रीजन का काम करेगा। अब अपन नाम दे देते हैं, अपन ने नाम एक का भी नहीं लिखा है अभी तक, तो सारे पॉइंट्स के इन जगहों का नाम दे देते हैं। देखो सबसे पहले ये वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली, x + y = 4, इस लाइन का नाम दो x + y = 4। ये वाली लाइन कौन सी थी, दूसरी लाइन 2x - y = 0, 2x - y = 0, इन पॉइंट का नाम दो। ये पॉइंट था आपका 0,0, ये पॉइंट था आपका 1,2, ये वाला पॉइंट था 4,0, ये वाला पॉइंट था 0,4। ठीक है, देखो पॉइंट्स के नाम दे दिए, लाइन के नाम दे दिए, इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने ये एरिया बना दिया, ये अपना हो गया आंसर। तो क्या लिखेंगे, हैंस द सॉल्यूशन रीजन फॉर गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इज द कॉमन शेडेड रीजन इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑफ द लाइन। अब की बार वो वाला केस आ गया जब मैंने आपको बोला था कि एक लाइन में इंक्लूड हो रहा हो, दूसरी लाइन में इंक्लूड नहीं हो रहा हो। तो देखो सिंपल सा इसमें दिख रहा है कि इसमें इक्वल का साइन है लेकिन इसमें इक्वल का साइन नहीं है। इसका मतलब इस पॉइंट के, इस लाइन के जो पॉइंट होंगे x + y = 4, इसके पॉइंट इंक्लूड होंगे, लेकिन 2x - y = 0 के पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। तो हमें लिखना होगा कि इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑफ द लाइन, कौन सी लाइन, 2x - y = 0 एंड excluding the points of the line 2x - y = 0। ठीक है ना, इस लाइन के पॉइंट इस सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन इस लाइन के पॉइंट इंक्लूड होंगे। अब आपको एक काम और करना है साथ में, जो ये वाली लाइन आपने बनाई है ना,
ये लाइन देखो कौन सी थी, इक्वल का साइन था क्या, नहीं था, तो आपको इसको डॉटेड कर देना है, ठीक है ना। चाहो तो आप शुरू में भी डॉटेड बना सकते हो, या बन भी जाए पूरी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप इरेजर से 5-7 जगह कट लगा दोगे तो दिख जाएगा कि ये डॉटेड लाइन है। तो ये वाली लाइन होगी आपकी डॉटेड, ये वाली लाइन होगी आपकी कंप्लीट, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलो तो मैं इस वीडियो को यहीं ओवर करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, टेक केयर।